सिद्धिप्रदं पुण्यकृतेषु चालं वक्षस्थलालं विविशालमालं सालंकृतं चन्दनचारुभालं वन्दे मुदा श्री बदरी विशालम। बोले भगवान बदरी विशाल की। बड़ा आनंद महाराज जी आपका बद्रीनाथ आगमन। ये हम बद्रीवासी माणा से लेकर के और पूरा का पूरा पहाड़ आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। विशेष रूप से आपने बद्रीनाथ जी के बारे में जितना बोला शायद कोई इतना बोला होगा। आपने पंच तीर्थ के बारे में, आपने पंचकुंड के बारे में, आपने पंचधारा के बारे में खूब वर्णन किया। बाज तो भगवान बद्रीनारायण जी की मूर्ति का आपने वर्णन किया। नारायण पहाड़ से मूर्तिमान भगवान आए, ऐसा आपने वर्णन किया। शायद कोई बोला होगा, किसी ने इतना वर्णन किया होगा, ये हमें ज्ञान नहीं है। वस्तुतः कभी कभी तीर्थ महाराज ऐसा होता है कि हम तीर्थ में जाते हैं प्रक्षालन के लिए, हम तीर्थ में जाते हैं पवित्र होने के लिए, हम तीर्थ में जाते हैं कुछ पाने के लिए, और तीर्थ हमारे पाप धो लेता है। हमारे पाप तीर्थ में धुलते हैं। और आपको बताएं, महाराज जी का स्वागत हो रहा है। तीर्थ पाप धोने के लिए है। और आदरणीय बागेश्वर महाराज, मैं आपसे कहूं कि कभी कभी तीर्थ प्रक्षालन चाहता है। पाप धोते धोते तीर्थ में पाप आ जाते हैं और तीर्थ प्रक्षालन चाहता है, और वो प्रक्षालन आज हो रहा है। भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा भृता। आपके हृदय में भगवान विराजमान है और तीर्थ पवित्र होना मांगता है। ऐसे महात्मा जब आते हैं तीर्थों में, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ पूत हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का महीना, और भगवान बद्रीनारायण, जैसे अभी आपने कुछ देर पूर्व कहा कि इस कथा के वक्ता भगवान नारायण ही हैं। श्री बद्रीनाथ उवाच, यहीं पे हुआ है। इत्युक्त्वा बद्रीनाथो बिरराम महामुनि। भगवान बद्रीनाथ रोज कथा बोलते हैं और सायंकाल इसी समय कथा को विराम देते हैं और कल पुनः कथा प्रारंभ करते हैं। ऐसा पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है, हमने पढ़ा है। यहाँ के वक्ता भगवान साक्षात नारायण हैं। एक बात और बताओ महाराज जी आपके लिए कि नारद जी दुनिया में उपदेश दिए तो नारद जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों ने पूछा कि आपने ये सब पाया कहाँ, मिला कहाँ? नमो भगवते अजाय लोकानां स्वस्ति हितवे बक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखात् श्रुतम। मैं पाने के लिए बद्रीनाथ जाता हूँ और इस सनातन धर्म की शिक्षा मैं बद्रीनाथ में पाता हूँ, ऐसे नारद जी ने कहा। वो बद्रीनाथ किधर हैं? स्पष्ट आया भागवत में, यो तीर्यासेना दाक्षायण्याम तो धर्मता लोकानाम स्वस्ते ध्यास्ते तपो बद्रिकास्त्र में। बद्रीनाथ में भगवान बैठते हैं। यहाँ के वक्ता भगवान नारायण हैं, यहाँ के श्रोता ऋषि हैं। कोई अगर आसन में बैठा है वो मैं बद्रीनाथ के रूप में उन्हें देखता हूँ, नारायण के रूप में उसे देखता हूँ, और सामने जो बैठे हैं ऋषि मुनि महात्माओं के रूप में उन्हें देखता हूँ। आप ऋषि मुनि महात्मा हैं, सामने वक्ता भगवान बद्री विशाल हैं, सामने वक्ता भगवान नारायण हैं। बस बड़ा आनंद। हम तो धन्यवाद करते हैं यहाँ के बाबा बालक दास जी महाराज, जो यहाँ खाक चौक के महंत हैं। आपकी कृपा बरसी, नहीं तो बाबा इतना दिन कहीं रुके हों हमें नहीं मालूम, बाबा एक एक महीना कहीं रुके हों हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ ही मालूम चला आप रुके हैं। और भगवान बद्रीनाथ जी से निवेदन है हमारे बाबा कि आप जिस लक्ष्य से आए हैं, जो लक्ष्य पाने के लिए आए हैं, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो और आपकी तपस्या आपको पुष्ट करे। मैं तो कहता हूँ कि बाबा पूरे के पूरे चार्ज होके जाएंगे यहाँ से, कहीं कोई कमी आप में रहेगी नहीं। आप पूरे चार्ज होके जाएंगे यहाँ से, बद्रीनाथ से, हमें विश्वास है। और साथ ही मैं अपने पूरे गांव, जो बाणा है मेरा गांव, जो मेरा गांव बामणी है, जो मेरा गांव बद्रीनाथ है, जो ज्योतिर्लिंग पांडुकेश्वर है, उन सब लोगों से आपको धन्यवाद करते हैं बाबा। आपको बार बार प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि ये धारा पुनः आए, ये रस पुनः बरसता रहे। प्रेम रस की ये धारा यूं बहती रहे, प्रेम रस की ये धारा यूं बहती रहे, नित घन श्याम जुआ ये कहती रहे।
नित घनश्याम जुवा ये कहती रहे हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहें, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहें, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहें। आपका पुनः पदार्पण इस भूमि में हो, इन्हीं शब्दों के साथ बाबा आपको भगवान बद्रीनाथ जी की ओर से लाख लाख आशीर्वाद देते हैं, लाख लाख प्रणाम करते हैं। बोलिए भगवान बद्री विशाल की, आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम महाराज की, खाक चौक के महंत बालकदास महाराज की, सब संतों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ताली बजा करके धन्यवाद।